हेलो गाइस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्णा अस्त्र योग में। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं फिर से, जैसा कि हमने इससे अगले सत्र में पिछले सत्र में हमने देखा कि हम पढ़ रहे थे भगवत गीता। भगवत गीता में हमने आत्मा के स्वरूप के बारे में जाना, आत्मा क्या है, और आज हम जानने वाले हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में। तो जैसा कि मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि हमारे इस कृष्णास्त्र योग का मेन उद्देश्य ये है कि हम सभी गरीब और असहाय लोगों का भी सहयोग कर सके, पठन पाठन का कार्य दोनों लोगों का चलता रहे। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हर गली से लेकर गांव तक, शहर से लेकर के जंगल पहाड़ तक, जो भी जहां भी हो, एनीवेयर एनी प्लेस, आप कहीं भी रहें, योग की पढ़ाई कर पाएँ और आपकी शिक्षा दीक्षा लगातार चलती रहे, यही हमारी कामना है। जैसा कि हमारा ध्येय वचन है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, अर्थात उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। जब तक आपका टारगेट आपको ना मिले तब तक आपको नहीं रुकना है। कितनी सारी भी बाधाएं, तकलीफ, पीड़ा हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना है। आपको मैं ये 4 पॉइंट्स बता दूं। हमारा मेन मुख्य 4 पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम वीकली मूक टेस्ट करवाएंगे, जो हमारा इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। वीक के जगह पे हमने 2 वीक्स में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जो बात की गई है। हमारा जो मूक टेस्ट होगा वो 15 डेज में, 15 दिन में आपका एक बार मूक टेस्ट होगा। वो ग्रुप में होता है। जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है। प्रिपरेशन विथ अपडेट सिलेबस, जो हम प्रिपरेशन करवाएंगे वो अपडेटेड सिलेबस ही रहेंगे। इसके बाद हम ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे और उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो बस वही पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत जहाँ तक है कि हम इस योगा का जो हमने सिलेबस डिज़ाइन किया है, इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में होता है वही करेंगे। बाकी आप सभी लोग ज़रूर डीप स्टडी करें। हैप्पी लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर, आप प्रसन्नता के साथ कहीं भी रहें और अपनी शिक्षण का कार्य करते रहें। आप शिक्षा दीक्षा का जो कार्य है आपका, वो लेते रहें। ये हमारा सेकंड बैच है। इससे पहले हमने एक बैच फ्री ऑफ कॉस्ट हमने पढ़ाया था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी सेवाएं हैं, हम आपकी सेवाएं देते हैं, वो क्या क्या हैं। कपिंग थेरेपी करते हैं, जो हम दिल्ली में, उसका सेवा दिया जाता है। मेडिटेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। योगा थेरेपी की भी बात अगर करें तो दिल्ली में ही हम देते हैं, और योगा ग्रुप क्लासेस, कॉर्पोरेट योगा, ये सब हम दिल्ली में करते हैं। बाकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो एनीवेयर, कहीं भी, एनी प्लेस, कहीं भी हम ये सारी व्यवस्थाएं आपको दे सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। आहार चिकित्सा की बात करें, डाइट की, तो ऑनलाइन डाइट की भी हम यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम यूजीसी नेट और जेआरएफ की जो तैयारी करवाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका मेन श्रेय कृष्णा सर को जाता है, जो जिनका अथक प्रयास है कि गरीब से गरीब और कमज़ोर से लेकर के एडवांस प्रैक्टिशनर से लेकर के एडवांस लर्नर तक ये ज्ञान अर्जित कर सके और उसका नेट और जेआरएफ से वो वंचित ना रह सके। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है स्थित प्रज्ञ, और आज हम पढ़ेंगे 54 श्लोका से लेकर के 72 जो हमारे श्लोकास हैं उसको हम देखेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन हैं वो बोल रहे हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशव, स्थित स्थितधिः किं प्रभासेत किमासित वज्जेत किम। ये 54 नंबर का श्लोक है। तो चलिए अब हम इसका देख लेते हैं भावार्थ। भावार्थ में कहते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं केशव से। अर्जुन जी, अर्जुन ने कहा, हे केशव, दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के क्या लक्षण हैं। वो कहते हैं कि हे केशव, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, आप मुझे बताएं, दिव्य चेतना में अगर मनुष्य लीन हो जाता है तो उसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, आप उसके बारे में मुझे बताएं। वह सिद्ध पुरुष कैसे बोलता है, और जो सिद्ध पुरुष है, व्यक्ति है, वो बोलता कैसे है, उसकी वॉकिंग टॉकिंग कैसी है, कैसे बैठता है, और उसकी सिटिंग स्टाइल क्या है, इसके बारे में बताएं। कैसे चलता है और वॉक करने की जो तरीका है, जो वॉकिंग करते हैं, जो टहलते हैं, उनका क्या तरीका है, उसके बारे में भी बताएं। दूसरे श्लोक को पढ़े जा रहे हैं। जो श्लोक नंबर है वो 54 से 72 जो श्लोकाश हैं हम वहाँ तक पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरे श्लोक को। श्री भगवान उवाच, प्रजाहाति यदा कामान
सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जब मनुष्य स्वार्थ युक्त कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्रिय से, जो बता रहे हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हे पार्थ अर्थात हे अर्जुन, जब मनुष्य स्वार्थ युक्त मतलब कोई भी कार्य करता है उसमें उसकी स्वार्थ छिपी रहती है, कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्रिय, उसके मन में जो कामनाएं हैं और मन को दूषित करने वाली क्या है, इंद्रिय हैं, और उन इंद्रियों से तृप्ति से इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है। क्या करता है, सबसे पहले वो जो उसका स्वार्थ युक्त कामना है और मन को दूषित करने वाली जो इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कामनाओं का क्या करता है, परित्याग कर देता है अर्थात छोड़ देता है, और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है। और जब वो आत्मज्ञान को अनुभव कर लेता है तो संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसे मानव को दिव्य चेतना में स्थित कहा जा सकता है। बता रहे हैं तब ऐसे मानव को तब ऐसे मानव को दिव्य चेतना में स्थित, जब उसकी चेतना जो है, चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस, जब उसकी दिव्य चेतना में स्थित कहा जाता है, जब वो सबसे पहले क्या होगा, आत्मज्ञान का अनुभव करेगा और करने के बाद संतुष्ट हो जाएगा, और ऐसे मानव की जो दिव्य चेतना है वो स्थिर हो जाती है, तो इसलिए उसे स्थिर कहा जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। दुखे सवनुद्विग्रहमन्नाः दुखेषु विगत स्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरमुनिरुच्यते। अब हम 56 श्लोक हमने देख लिया। अब इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ क्या बता रहे हैं, जो मनुष्य किसी प्रकार के दुख में क्षुब्ध नहीं होता, जो मनुष्य किसी प्रकार के दुख में क्षुब्ध नहीं होता, जो दुख की लालसा नहीं करता, सबसे पहले किसी प्रकार का दुख है उसमें क्षुब्ध नहीं होगा अर्थात बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होगा, सुख की लालसा नहीं करेगा अर्थात सुख की इच्छा नहीं करेगा, और जो आसक्ति भय, किसी भी चीज़ पर ज़्यादा आसक्त नहीं होगा, भय अर्थात किसी भी प्रकार का भय, फियर नहीं होगा, और क्रोध से मुक्त रहता है और एंगरनेस से फ्री रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कहलाता है। क्या बता रहे हैं कि वह स्थित बुद्धि वाला मनुष्य कहलाता है। स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि भी कह सकते हैं सबसे छोटी बात में। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो व्यक्ति है उसके अंदर लालसा नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, उसके अंदर भय नहीं होना चाहिए, और क्रोध से मुक्त होना चाहिए, और स्थिर बुद्धि वाला होना चाहिए। अगर स्थित बुद्धि वाला है तो वो स्थित प्रज्ञ कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को मनीषी की संज्ञा दी गई है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदिति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब हम आगे देखते हैं श्लोक में क्या बता रहे हैं। जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है, बता रहे हैं कि जो सभी परिस्थिति में अर्थात सुख में, दुख में, लाभ में, जय में, पराजय में, उसके अनुसार हो, उसके विपरीत हो परिस्थिति, फिर भी प्रत्येक परिस्थिति में सम रहता है और अनासक्ति भाव बनाए रखता है, और न ही शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित होता है, अर्थात जब उसके अनुसार कुछ जो चाहता है वो प्राप्त होता है तो वो ज़्यादा उत्साहित नहीं होता है, और न ही विपरीत परिस्थिति में उदासीन होता है, और जब उसके पास दुख के पहाड़ टूट पड़ते हैं तो भी वो ज़्यादा उदासीन नहीं होता। ये नहीं कहता हे भगवान मेरे ऊपर ही दुख का पहाड़ टूटना था। वही पूर्ण ज्ञानावस्था में स्थित मुनि है, और पूर्णतया ज्ञान की अवस्था की बात करें तो वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। चलिए 58 नंबर श्लोक अब देखने वाले हैं। यदा
यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः सस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब हम इसके भावार्थ को देखेंगे। बहुत ही छोटे शब्दों में भावार्थ यहाँ पर बताया गया है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके भोग विषय भोगों से खींच लेने के लिए उसी प्रकार के योग्य होता है जैसे एक कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके उन्हें खोल के भीतर कर लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। बता रहे हैं कि जिस प्रकार जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है वो क्या करती हैं, मनुष्य को भटकाने का कार्य करती हैं। तो हमें क्या करना है, विथड्रॉ फ्रॉम सेंसेस, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन्हें हमें अंतर्मुखी करना है। जैसे हमारी नेत्रेंद्रिय है, तो नेत्रेंद्रिय क्या करती है, वो देखती है, कुछ देखेगी तो उसके मन में विचार आएगा कि कुछ है। मेरे श्रोत इंद्रिय है तो ये सुनेगा तो ये भी कुछ ना कुछ बताएगा। तो हमें क्या करना है, जिस प्रकार से कछुआ अपने हाथ पैर और अपने गर्दन को, सर को अंदर खींच लेता है, ठीक उसी प्रकार से एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति इन सबको क्या करता है, अंदर की ओर अग्रसित कर लेता है, अपने मन में विचारों को शून्यता की ओर लेकर जाता है। जो ऐसा कर लेता है वही वास्तव में स्थिर बुद्धि है या स्थित प्रज्ञ है। अगले श्लोक में हम पढ़ने वाले हैं, अभी हमने 58 श्लोक पढ़ा है और अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट श्लोक जिसका नाम है 68। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोकास को हम ध्यान में रख रहे हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगस्तसजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अब ये यूजीसी नेट में हमेशा सीक्वेंस बनाने के लिए पूछता है, हमेशा ये क्वेश्चन भी आता रहता है। चलिए अब देखते हैं क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं इंद्रियों के विषय बता रहे हैं, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है। क्या बता रहे, विषयों का पहले चिंतन करते करते, अर्थात चिंतन, उसके बारे में सोचते सोचते मनुष्य उसमें आसक्त हो जाता है, उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। आसक्ति कामना की ओर लेकर जाती है और यही जो है ढलान, अर्थात उसके ओर झुकाव क्या करती है, आसक्ति कामना की ओर लेकर जाती है। कामना का मतलब है इच्छा, इच्छा का मतलब है डिजायर, डिजायर की ओर लेकर जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। बता रहे हैं कि सबसे पहले व्यक्ति के मन में विचार आता है और जब कोई विचार आएगा तो वो उसके प्रति उसका रुझान होगा और जब उसकी इच्छा के अनुरूप होगा तो वो बहुत ही खुश हो जाएगा और उसकी इच्छा के बियॉन्ड हुआ तो वो गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, यही बता रहे हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या बता रहे हैं। ध्यायते विषयान पुंसः, देखते हैं ध्यायतः अर्थात चिंतन करने वाला। इसके बाद विषयान, विषय, जैसा मैंने कहा कि मेरी आंखों ने कुछ देखा, आंखों ने जो देखा वो क्या है, विषय है। पुंसः मनुष्य की, ठीक है। आसक्ति, आसक्ति अर्थात किसी के प्रति लगाव। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी आसक्ति किसमें है, आप लोगों के प्रति लगाव है। तो ये मेरी आसक्ति है कि मैं आपको कुछ ज्ञान दे सकूँ, जो मेरे पास थोड़े मोड़े ज्ञान है मैं आपको आपके तक पहुँचा सकूँ उन विषयों में। और उन्हीं विषयों में क्या है, उन्हीं विषयों में हो जाती है और उन्हीं विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से क्या होता है, आसक्ति से क्या होता है कि व्यक्ति कुछ पाने की इच्छा रखता है, उस व्यक्ति से कुछ उम्मीद करता है और जब उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्या होता है, क्रोध आता है। जब व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है तो वो व्यक्ति मूढ़ता की ओर जाता है। क्रोध से ही उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और बुद्धि जब भ्रमित हो गई, बुद्धि जब उसकी विनाश की ओर जाती है तो व्यक्ति का भी पतन होना स्वाभाविक है। जब उसकी कामना पूरा नहीं होगा तो उसे क्रोध आएगा और जब क्रोध आएगा तो उसकी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाएगी और जब बुद्धि भ्रमित हुई तो उसका पतन होना स्वाभाविक है। चलिए अब हम श्लोक नंबर 63 अब देखते हैं क्या बता रहे हैं। क्रोधा भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो
बुद्धिनाशात प्रणयस्यति। चलिए अब देखते हैं क्या बता रहे हैं। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण कर देता है। क्या बता रहे हैं कि जो क्रोध है, एंगरनेस है, वो क्या करता है, निर्णय अर्थात डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, समाप्त कर देता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाता है, और जिसके कारण जो हमारी मेमोरी है वो क्या होती है, भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है, और जैसे ही स्मृति भ्रमित हुई तो बुद्धि का नाश हो जाएगा। बुद्धि अर्थात इंटेलेक्ट का नाश हो जाएगा, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। और जैसे ही व्यक्ति का दिमाग कार्य करना बंद कर दिया, उसकी अंतर्बुद्धि ने कार्य करना बंद कर दिया, तो मनुष्य का पतन निश्चित है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये आप जरूर पढ़ें, ये बहुत, हम 67 श्लोक नंबर पढ़ने जा रहे हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायु वमि वामभसी। 67 नंबर के श्लोक में बताते हैं, जिस प्रकार प्रचंड वायु अपने तीव्र वेग से जल पर तैरती हुई नाव को दूर तक बहा ले जाती है, उसी प्रकार से अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है बुद्धि का नाश कर देती है। बता रहे हैं कि जिस प्रकार से हवा का वेग जिधर का होता है, नाव को उधर ही बहाकर लेकर चली जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग क्या करता है, जिधर की हवा होती है वो उधर ही उड़ती चली जाती है, क्योंकि पतंग का जो कंट्रोल है वो हवा के साथ हो गई और उसके डोर के साथ हो गई। एक तो हवा के साथ पतंग ऊपर उड़ी रहती है, और डोर के सहयोग से वो एक जगह स्थिर रहती है और कंट्रोल में रहती है। तो बता रहे हैं कि नाव जो है अनियंत्रित होकर के क्या करती है, अनियंत्रित होकर इंद्रियों में से कोई एक जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है बुद्धि का नाश कर देती है। और अगर अनियंत्रित हो गया इंद्रियां, तो वो जो मन है अधिक लिप्त हो जाएगा, और निर्लिप्तता जो है वही बुद्धि का सर्वनाश कर देगी, विनाश कर देगी। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रिया अर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 68 श्लोक में बताते हैं, इसलिए हे महाबाहु अर्थात हे बलवान, जो मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहता है। बता रहे हैं कि जो बहुत बलवान है, जो महाबलशाली है, वो क्या करता है, मनुष्य अपने इंद्रिय विषयों से विरक्त रहता है। मतलब कि वो ज़्यादा चीज़ों का संग्रह करते ही नहीं, क्योंकि जब हमारा मन करता है किसी चीज़ को लेने के लिए, आपने देखा होगा कि हमने एक फ़ोन लिया, दोबारा कुछ और फ़ोन आ जाता है, उसका वर्जन चेंज हो जाता है, तो हम उसे लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं। बस जो योगी जो होता है वो क्या करता है, अपरिग्रह करते हैं, वो ज़्यादा चीज़ों की इकट्ठा करते ही नहीं है, अपने मन को कंट्रोल करने लग जाते हैं, वो बाहरी विषयों से उनका लगाव कम होने लग जाता है। तो यही बता रहे हैं कि इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहता है, वो उनको कुछ लेना देना नहीं इंद्रियों से, वो जानते हैं कि ये मोह माया है और छलावा है। वह दृढ़ता से लोकातीत ज्ञान से युक्त हो जाता है, और वो स्टेबिलिटी एक स्थिरता के साथ क्या करता है, ज्ञान से युक्त हो जाता है, नॉलेज से परिपूर्ण हो जाता है। कौन, स्थित बुद्धि वाला। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो असस्तव कर्मणि। बता रहे हैं 40, अब हम 47 नंबर श्लोक देख रहे हैं। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है। कह रहे हैं कि तुम्हारे जो निश्चित कर्म हैं उसे ही करने का तुम्हारा क्या है, अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। बता रहे भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, तुम्हारा जो कार्य करने पर ही तुम्हारा कंट्रोल है। अगर तुम चाहते हो कि तुम फल की भी प्राप्ति कर लो तो ये गलत है। तुम बस अधिकारी किसके हो, कर्म के अधिकारी हो। तुम
स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। बता रहे हैं कि तुम बस, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, तुम सबसे पहले तो जो कर्म कर रहे हो उसमें आसक्ति मत रखो, और उसके प्रति कर्म कर रहे हो तो तुम फल की इच्छा भी मत रखो, क्योंकि फल देना या ज्ञान देना वो तो मेरी मर्जी है ना। वो ये बता रहे हैं कि कर्म फल का कारण अगर आपने अपने आप को मान लिया और अपने आप को अकर्मा रहते हुए आसक्ति हो गए, तो आसक्ति ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ सुझाव देना हो तो प्लीज़ सुझाव भी दें, ताकि हमारा पठन पाठन और अच्छे से हो। हर हर महादेव।